जय श्री कृष्णा भक्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में माँ दुर्गा पूजा की आवश्यक सामग्री, कलश स्थापना और पूजा पाठ के लिए सामग्री के बारे में जानेंगे। माँ दुर्गा की सुंदर प्रतिमा हमें चाहिए। माँ दुर्गा का हमें पूरे 9 दिन तक बड़े ही सच्चे मन से पूजा अर्चना करनी चाहिए और उनको भक्त 9 दिन तक पूजते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ सामग्री चाहिए। तो उसके लिए माँ दुर्गा की सुंदर प्रतिमा चित्र जो भी आप लाएं, सिंदूर, केसर, कपूर, धूप, वस्त्र, दर्पण, कंघी, कंगन, चूड़ी, सुगंधित तेल, बंधनवार, आम के पत्तों का पुष्प, तुरवा, मेहंदी, बिंदी, सुपारी, साबुत हल्दी की गांठ और पिसी हुई हल्दी, पटरा, आसन, चौकी, रोली, मोली, पुष्पहार, बेलपत्र, कमलगट्टा, दीपक, दीपबत्ती, नवेद, मधु, शक्कर, पंचमेवा, जायफल, जावित्री, नारियल, आसन, रेत, मिट्टी, पान, लौंग, इलायची, कलश, मिट्टी या पीतल का हवन सामग्री, पूजन के लिए थाली, श्वेत वस्त्र, दूध, दही, ऋतुफल, सरसों सफेद या और पीली, गंगाजल और नवग्रह पूजन के लिए सभी रंग के फूल भी आवश्यक हैं। अब हम कलश की बात करेंगे। पुराणों में कलश को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि कलश में सभी ग्रह, नक्षत्रों एवं तीर्थों का निवास होता है। इसके अलावा ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, सभी नदियों, सागरों, सरोवरों और 33 कोटि देवी देवता कलश में विराजमान होते हैं। इसलिए पूजा करते समय माता की प्रतिमा और कलश की स्थापना माता के दिशा में ही करनी चाहिए। इससे हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। जो नवरात्र पूजा के पहले दिन घट स्थापना के साथ ही जौ बोना बेहद शुभ माना गया है। हरे हरे जौ समृद्धि, शांति, उन्नति और खुशहाली का प्रतीक होते हैं। ऐसी मान्यता है कि जौ उगने की गुणवत्ता से भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। माना जाता है कि अगर जौ तेजी से बढ़ते हैं तो घर में सुख समृद्धि आती है। वहीं अगर ये बढ़ते नहीं हैं और मुरझाए रहते हैं तो भविष्य में किसी तरह की अनिष्टता का संकेत देते हैं। बंधनवार वैदिक काल के किसी भी शुभ कार्य या पूजा अनुष्ठान के दौरान घर में प्रवेश द्वार पर आम या अशोक के ताजे पत्ते को बंधनवार बनाई जाती है। ऐसा करने के पीछे मान्यता है कि इससे घर में नकारात्मक या बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं करती। माना जाता है कि देवी पूजा के प्रथम दिन देवी के साथ तामसिक शक्तियां भी होती हैं। देवी घर में प्रवेश करती है पर बंधनवार पर लगी होने के कारण तामसिक शक्तियां घर के बाहर ही रहती हैं और माँ हमारे घर में प्रवेश करती है, हमें आशीर्वाद देती है, हम पर अपनी कृपा बरसाती है। दीपक अग्नि ईश्वर का ही रूप है। दुर्गा माँ की पूजा में शुद्ध देसी घी का अखंड दीप जलाने से घर में सकारात्मकता ऊर्जा का प्रवाह होता है, नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होती हैं एवं इससे आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है। अखंड दीप को पूजा स्थल के आग्नेय यानी दक्षिण पूर्व में रखना शुभ होता है, क्योंकि यह दिशा अग्नित्व का प्रतिनिधित्व करती है। आग्नेय कोण में अखंड ज्योति या दीपक रखने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है तथा घर में सुख समृद्धि का निवास होता है। गुड़हल का लाल फूल सुर्ख लाल रंग का यह पुष्प अति कोमल होने के साथ ही असीम शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। इसलिए लाल गुड़हल माँ भगवती को अत्यंत प्रिय है। पौराणिक मान्यता है कि गुड़हल के पुष्प अर्पित करने से देवी प्रसन्न होकर भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करती है। नारियल के बाहरी आवरण को अहंकार का प्रतीक और आंतरिक भाग को पवित्रता और शांति का प्रतीक माना जाता है। माँ दुर्गा के समक्ष नारियल को तोड़ने का तात्पर्य अहंकार को तोड़ना है। नवरात्रि पूजा में कलश के ऊपर नारियल या लाल कपड़ा और मोटी मोली लपेटकर रखने का विधान है। माना जाता है कि इससे सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो ये थी हमारी माँ दुर्गा की पूजा सामग्री और उन्हें कैसे हमें रखना है। माँ दुर्गा की चौकी के लिए हमें चौकी बिछाएं, उस पर लाल कपड़ा रखें,
बिछाएं और फिर माँ की प्रतिमा रखें, दीपक जलाएं, गणेश भगवान, विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी, सरस्वती की प्रतिमा रखें, पूजा अर्चना करें, आरती करें और माता की कथा सुने, दुर्गा चालीसा का स्मरण करें। तो इससे माँ दुर्गा हम पर अपनी असीम कृपा बरसाती है और हमारे घर में सुख, समृद्धि और शांति का हमें आशीर्वाद देती है। बोलो माँ अम्बे की जय, माँ दुर्गा की जय।